संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वां पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए कर्म प्रकृतियों का स्वभाव बताया जा रहा है। नाम कर्म की प्रकृतियों का स्वभाव बताते हुए अनेक प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। क्रम क्रम से इन नाम कर्म की प्रकृतियों का वर्णन होते होते शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर इतने नाम कर्म तक यहाँ पर वर्णन हो चुका है। आगे का कुछ और नाम कर्म शेष हैं, जिनमें एक नाम कर्म लिखा है आदेय नाम कर्म। पहले आपको सुभग नाम कर्म बताया गया था, शुभ नाम कर्म बताया गया था, अब यहाँ पर आदेय नाम कर्म बताया जा रहा है। सुभग नाम कर्म वह है जो सौभाग्य उत्पन्न करता है। शुभ नाम कर्म वह है जिसके कारण से अंग उपांगों में मनोहरता आती है। और आदेय नाम कर्म वह होता है जिसके माध्यम से लोग ग्रहण करते हैं, आपकी मान्यता होती है, जिसे बोलते हैं आगे आगे करना, या आपके द्वारा कही हुई किसी भी बात को स्वीकार करना, उसे मान्य मान करके उसे अपनी आज्ञा के रूप में धारण करना, ये आदेय नाम कर्म के माध्यम से होता है। आदेय माने मान्यता, ग्रहणीयता, जिससे दूसरे लोग आपको ग्रहण करें, आपको माने, आपको स्वीकारें और आपकी बात को मान करके उसके अनुसार सोचें, ये आदेय नाम कर्म के माध्यम से होता है। इस आदेय नाम कर्म का ही यह फल होता है कि व्यक्ति कोई वचन बोले, कुछ कहे और उसकी बात को लोग गौर से सुने और उसको सुन करके माने। ये आदेय नाम कर्म के द्वारा ग्रहणीयता आती है, वचनों की मान्यता बनती है और उस व्यक्ति को भी हर कोई ग्रहण करने के भाव में रहता है कि हमें भी इनके वचनों का सुनना मिले और इनका सानिध्य मिले या समागम मिले। ये किस कर्म के उदय से होता? ये आदेय नाम कर्म के उदय से होता है। एक तो परिभाषा इसकी ये है और कुछ आचार्यों ने इसकी एक और परिभाषा दी है। आदेय नाम कर्म के कारण से शरीर में कुछ प्रभा, कुछ कांति, कुछ लाइट पैदा होती है। एक तो लाइट जो आती है शरीर में, एक तो तेजस शरीर के कारण से आती है। ये तेजस शरीर भी कांति प्रदान करता है, जो हर किसी के शरीर में कुछ कांति सी रहती है, वो तेजस नाम कर्म के कारण से। किंतु विशेष रूप से जो कांति होती है जिसके कारण से दूसरे लोग उसको ग्रहण करते हैं, वो आदेय नाम कर्म के कारण। तो दूसरी तरह से आदेय नाम कर्म ये भी कहा गया कि जिस कर्म के कारण से शरीर में कुछ विशेष रूप से कांति हो, उसको बोलते हैं आदेय नाम कर्म। और इसी के विपरीत होता है अनादेय नाम कर्म। शरीर में कांति है तो आदेय कर्म के कारण से है, विशेष कांति, और जो नहीं है तो वो अनादेय नाम कर्म के कारण से। तो जो कांति शरीर में स्वतः होती है, जो एक डिलाइटनेस जो स्वतः होती है, ब्राइटनेस जो स्वतः होती है, वो इस कर्म के उदय से होती है ना। और जो आप कुछ भी कॉस्मेटिक लगा करके किसी भी तरीके से लाइट दिखाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो सब आर्टिफिशियल होती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, बाद में सब उतर जाती है। तो जो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से उदय में आने वाला भाव है, स्वाभाविक रूप से होने वाली जो देह की कांति है, उसको यहाँ पर आदेय
कर्म के कारण से कहा जा रहा है, और जो नहीं हो रही है उसका नाम है अनादेय कर्म। यानी जो शरीर में प्रभा है, दीप्ति है, कांति है, वह कार्य यह आदेय नाम कर्म करता है। ये भी एक दूसरा भाव आचार्यों ने दिया है। तो दो तरह से इसकी परिभाषा मिलती है आदेय की, एक कांति के साथ में और एक ग्रहणता के साथ में, वचन मान्यता के साथ में। तो अनादेय नाम कर्म के कारण से ही यह वचनों का मान्य नहीं होना या किसी के बोले जाने पर कोई गौर नहीं फरमाना, ये किसके माध्यम से होता है? ये भी एक अनादेय नाम कर्म का उदय कहलाता है ना। अब ये किसी में भी हो सकता है, गृहस्थों में भी इस तरह के भाव कर्मों के उदय में देखने को मिल सकते हैं कि गृहस्थों में भी ऐसा होता है जहाँ कोई एक परिवार में 4-6 लोग रहते हैं, किसी की बात तो बहुत मानी जाती है, सुनी जाती है, और किसी की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह भी जो अनुभव में आने वाली चीज़ है उसे आप इस कर्म के उदय के साथ में जोड़ सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात करें तभी कोई ज्ञान की बात सुनेगा, हम बहुत ज़्यादा कोई प्रामाणिक रूप से बोलें तभी कोई हमारी प्रामाणिकता मानी जाएगी। बोलना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है, और उसकी स्वीकारता होना ये अलग बात है। तो स्वीकारता में ये कुछ कर्म हैं जो उसके शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, और स्वीकारता उसके उस शरीर के फल से भी हो जाती है। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं आदमी केवल सुनता ही नहीं है कान से, थोड़ा देखता भी है आँख से, और जब किसी की बात को सुनता है और उस समय पर जब उसको देखता है तो देखने से ही उसके अंदर भाव आ जाता है कि हाँ, ही इज एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य है। ये जो भाव आता है वह उसके अंदर इसी नाम कर्म के उदय के कारण से दूसरे के अंदर पहुंच जाता है। तो आप देखते हैं कि जब भी कभी आप किसी की बात सुनते हैं, भले ही आपने उसको डायरेक्ट नहीं देखा हो, लेकिन अगर आप कभी दूर से भी बैठ कर के उसका चेहरा देखते हैं तो भी आपके अंदर उसके बात को सुनने की एक भावना, उसको ग्रहण करने की एक भावना पैदा हो जाती है। ये भी एक आदेय नाम कर्म का ही प्रभाव समझना चाहिए। और ज्ञान की महत्ता नहीं है, इन कर्मों के जो फल हैं वो इस रूप में महत्वपूर्ण हैं कि किसी के पास ज्ञान थोड़ा भी हो, कम भी हो, लेकिन अगर उसके पास में ये आदेय आदि कर्म हैं तो उसकी महत्ता आदेय माने ग्रहणीयता के माध्यम से बढ़ जाती है। तो ये जो आदेयता है, ग्रहणीयता है, वचनों की मान्यता है, इसमें यह आदेय नाम कर्म बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए यह भी एक नाम कर्म का भेद है, इसे भी हम समझें। जो लोग कहते हैं कि महाराज ऐसा क्या हमारे पाप कर्म का उदय, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारी कोई बात नहीं मानता, तो वो पाप कर्म का उदय कौन सा? तो तत्कालिक तो किसी को समझ में नहीं आता पाप कर्म का उदय कौन सा। तो यही वो कर्म है जिसके कारण से कोई आपकी बात को तवज्जो नहीं देता, ये अनादेय नाम कर्म कहलाता है। कौन सा? हाँ, अब सब पाप कर्मों के नाम अलग अलग से जब गिनाए जाएंगे तो वो इन्हीं नाम कर्मों के भेद में ही अंतर्भूत होंगे। तो हर कर्म के लिए तत्काल कुछ आपको समझ आए कि ये किस कर्म के उदय से जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप ये सब नाम कर्मों के भेद जानेंगे, याद रखेंगे, तो बहुत कुछ समाधान आपके लिए हो जाएगा, है ना। तो ये आदेय नाम कर्म। अब इसके आगे एक और कर्म आता है, यशः कीर्ति। क्या है? ये भी एक नाम कर्म का फल है। यशः माने, है ना, क्या कहते हैं, जिसका नाम दुनिया में निकल जाए, लेकिन वो नाम अच्छे कामों से निकले तो वो यश कहलाएगा, और बुरे कामों से निकला तो वो यश नहीं कहलाएगा, वो अयश ही कहलाएगा, जिसे हम अपयश कहते हैं। तो यश का मतलब होता है गुणों का होना, और कीर्ति का मतलब होता है उसका फैलना। कीर्ति माने फैलना, जैसे चंद्रमा की चांदनी और फिर उसका फैलना।
तो उसी तरीके से गुणों का होना और फिर गुणों का फैलना, विस्तारित होना, और वह गुणों का एक दूसरे के मुख से बखान होना, इसको भी कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन माने क्या होता है? कीर्ति का मतलब है कहना। हर कोई एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को अपने मुख से स्वयं किसी के गुणों के बारे में कहता रहे, ऐसा जिसके लिए संभव होता है उसी का यशः कीर्ति नाम कर्म कहा जाता है। तो यशः कीर्ति कर्म के उदय में ही गुण और गुणों की ख्याति दुनिया में फैलती है, और जब अयश कीर्ति का उदय होता है तो उसके दोषों की ख्याति दुनिया में फैलती है। वैसे तो गुण और दोष सभी में होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसमें गुण ही गुण हो, और कोई ऐसा भी नहीं होता जिसमें दोष ही दोष हो। लेकिन फिर भी किसी ना किसी का अतिरेक या प्रभाव गुणों का या दोषों का जीवन पर रहता है। जिसके जीवन में गुणों का प्रभाव रहता है, दोष कम होते हैं, तो कभी कभी इस कर्म के उदय के कारण से उसके दोष भी अच्छे बन जाते हैं, दोष भी लोग अच्छा समझते हैं, और दोषों की भी ख्याति हो जाती है गुणों के रूप में। नहीं समझे? अब कभी समझने के लिए अनुभव करना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब उसके लिए बहुत कुछ चीजें मान लो नहीं भी आती हैं, तो नहीं भी आती हैं तो भी उसके लिए वह नहीं आना भी एक गुण हो सकता है। समझे ना? तो वो भी एक गुण बन जाता है। जब और अन्य गुण होते हैं तो ये भी एक गुण बन जाता है ना? मतलब अगर कोई चीज की कमी भी है तो वो दोष कहलाता है, और दोष है तो वो गुण नहीं है, लेकिन वो दोष भी अच्छा लगेगा जब यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा। क्या समझे? जैसे एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं आपको कि जैसे मान लो गुरु महाराज है ना? अब कन्नड़ भाषावासी है, हिंदी उनको शुरुआत में, तो अब तो बहुत अच्छी बोलने लगे, शुरुआत में उनको हिंदी नहीं आती, या कोई भी दूसरा कन्नड़ भाषावासी हो, इधर आकर के हिंदी में वह क्या कर रहा है या आम खाया जाता है या जाती है, इस चीज का डिफरेंस समझ में नहीं आता कई लोगों को। नहीं समझ आ रहा है? जैसे हिंदी में हम लोग हिंदी भाषी हैं तो वो सीधा सीधा हर चीज में जानते हैं कि आत्मा जान रहा है, आत्मा देख रहा है, लेकिन जो नया पढ़ने वाला होता है तो उसे हर समय ये समझना पड़ता है ये पुल्लिंग का शब्द है या स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसके साथ क्या क्रिया लगानी है। समझ आ रहा है? तो कभी कभार क्या होता है कि जब जैसे प्रवचन तो फ्लो में होते हैं, तो उस समय पर अगर उनके मुख से कभी कुछ गलत भी निकल जाए, है ना, तो भी वो अच्छा लगता है। नहीं समझे? हिंदी की कमी है, अगर ऐसा भी कभी किसी में देखने में आ जाए, जैसे शुरुआत में गुरु महाराज के प्रवचनों में भी कभी कभार ऐसा होता था, तो वो भी लोगों को अच्छा लगता। तो इसको बोलते हैं यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर कोई कमी है तो वो भी गुण के रूप में उभर के आते हैं। ये यशः कीर्ति कर्म के उदय से होते हैं। तो सब लोग कहेंगे, देखेंगे, प्रवचन सुनेंगे और इसी बात पर और ज्यादा प्रसन्न भी होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? एक तो कोई फ्लुएंट बोल रहा हो तो इतनी प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन जिसके दूसरे गुणों की ख्याति है और यशः कीर्ति नाम कर्म का अच्छा उदय चल रहा है, तो अगर वह कभी कुछ दूसरा भी देसी भाषा का शब्द कुछ भी बोल जाएंगे तो भी लोग प्रसन्न होंगे और जो है मतलब अच्छा समझेंगे। तो ये भी चीज है, वो किससे होती है? ये यशः कीर्ति से होती है। एक छोटा सा उदाहरण देके बताया समझने की कोशिश के लिए कि यशः कीर्ति में कोई भी अगर अपने अंदर कोई कमियां भी हैं तो वो भी अच्छी मानी जाती है। समझ में आ रहा है? ये यशः कीर्ति नाम कर्म के उदय से, जिसमें आचार्य कहते हैं कि गुण का ख्यापन होना, जो गुण है उनका भी और जो नहीं है उनका भी। क्या समझे? गुण जो नहीं भी होते हैं तो भी उनका भी ख्यापन हो जाता है। ख्यापन माने फैल जाना।
समझ आ रहा ना। अब जिसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो, वो जब प्रसन्न हो तो आपको बड़ी प्रसन्नता लगेगी। समझ आ रहा है। वो जब खुश हो तो आपको बड़ा हर्ष पैदा होगा, देखो कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। अगर वो कभी नाराज भी हो जाएं, क्या सुन रहे हो, वो अगर कभी गुस्से में कुछ कह भी जाएं तो भी उनके लिए ये दोष नहीं माना जाएगा कि ये गुस्सा हो जाते हैं। क्या समझ आ रहा है। वो भी उनके लिए गुणों की ख्याति के लिए होगा। तुमने उनकी प्रसन्नता तो देखी है, गुस्सा नहीं देखी। समझ आ रहा है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक गुण है, उसको भी एक गुण के रूप में देखा जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्वालिटी। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अन्यथा नहीं लेना कि आखिर आप कैसे समझेंगे। ये यश कीर्ति नाम कर्म है जिसके कारण से गुण होते हो, गुणों की तो प्रशंसा होती है, लेकिन हर आदमी में 100% कोई क्वालिटी मेल नहीं होता। बहुत सारी चूकें होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ ये नाम कर्म की वजह से दब नहीं जाता और वो भी अच्छा लगता लोग। हाँ, अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये यश कीर्ति नाम कर्म का फल से होता है। समझ आ रहा है ना। हाँ, अब इसी के विपरीत अयश कीर्ति है। अब हर आदमी के अंदर जरूरी नहीं है कि सब दोष ही दोष हों। अब मान लो कोई व्यक्ति का अपयश है, किसी ने मान लो हिंसा की या झूठ बोला, कुशील किया, किसी भी तरीके से चोरी की, पकड़ा गया, कोई भी जो है उसका अपवाद हो गया। अब उसके दोष तो दिख गए, जो एक बड़ा दोष हो गया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटियां हैं। वो भीतर से बहुत नम्र भी हो सकता है, भीतर से बहुत क्षमावान भी हो सकता है, भीतर से बहुत सरल भी हो सकता है। गलती उसकी किसी कारण कर्म की वजह से हो गई, तो अब दुनिया में उसका अपयश ही फैलेगा। अब उसकी जो नम्रता है उसको लोग क्या कहेंगे, चापलूसी है। समझे ना। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो सामने वाले की सरलता होगी, बेवकूफ है। सरलता को आदमी, हाँ मतलब उसको बेवकूफी में डाल देगा। उसकी नम्रता को वो कहेगा कि ये चापलूस करता है। इस तरीके से उसके गुण भी दोष में बदल जाते हैं। ये कर्म ऐसे फल देते हैं। अब क्या करे कोई। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस कक्षा में हमने जाना आदे नाम कर्म। पहले हमने सुभग नाम कर्म को जाना था, जो सौभाग्य उत्पन्न कराता है। हमने शुभ नाम कर्म जाना, जिसके कारण से अंगोपांग में मनोहरता आती है। अब हम आदे नाम कर्म, जिसके माध्यम से लोग ग्रहण करते हैं। आदे मतलब मान्यता। इस कर्म के कारण लोग हमारी बात को गौर से सुनते हैं, हमारी बात को मान करके उसके अनुसार सोचते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें भी इनके वचन सुनने को मिले और इसका सानिध्य मिले। यह जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्ञान की बात करें तभी कोई सुनेगा। किसी के पास ज्ञान थोड़ा भी हो, लेकिन आदे कर्म हो तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। हमने जाना स्वीकारिता केवल सुनने से ही नहीं, देखने से भी होती है। किसी को देखने से ही हमारे अंदर यह भाव आना कि he is acceptable, हम इन्हें सुने। यह उनके आदे नाम कर्म के उदय के कारण से ही हम तक पहुंचता है। कुछ आचार्य इसकी एक और परिभाषा देते हुए कहते हैं, आदे नाम कर्म शरीर में विशेष रूप से कांति करता है। यह शरीर की नेचुरल ब्राइटनेस का कारण है। कॉस्मेटिक लगाकर ब्राइटनेस लगाना आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल चमक थोड़ी देर के लिए रहती है, बाद में उतर जाती है। साथ ही हमने जाना जो सामान्य से कुछ कांति हर किसी के शरीर में रहती है, वह तेजस नाम कर्म के कारण से होती है, जबकि विशेष कांति आदे के कारण से। आदे के विपरीत होता है अनादे नाम कर्म। अनादय के कारण हमारी बात मान्य नहीं होती, हमारे बोले जाने पर कोई गौर नहीं फरमाता, या फिर शरीर में विशेष कांति का ना होना इसके कारण होता है। मुनिश्री कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कर्म का उदय हमें तत्काल में समझ में आए, लेकिन नाम कर्म के भेदों को जानने से हमारे लिए बहुत कुछ समाधान हो जाता है। हमने जाना यश कीर्ति नाम कर्म,
यश मतलब गुणों का होना और कीर्ति यानी उसका फैलना। यशा कीर्ति माने गुणों का फैलना। इस कर्म के कारण लोग हमारे गुणों का बखान करते हैं। गुणों का एक दूसरे के मुख से बखान होना कीर्तन भी कहा जाता है। गुण और दोष सभी में होते हैं। यशा कीर्ति के उदय में गुणवान व्यक्ति के दोष भी गुण के रूप में उभर कर आते हैं। नाम कर्म के उदय से कोई दोष दब नहीं जाता, पर वह दोष की जगह गुण के रूप में ख्यापित होता है। यशा कीर्ति में जो गुण होते हैं वह तो फैलते ही हैं, साथ ही जो नहीं भी होते हैं उनकी भी ख्यापन होता है। इसके विपरीत हमने जाना अयश कीर्ति नाम कर्म। अयश अर्थात अपयश का होना। इसके कारण दुनिया में दोषों की ख्याति होती है और गुण भी दोष के रूप में उभर कर आते हैं। जैसे किसी कर्म के उदय से अपराध हो गया तो अयशः कीर्ति का उदय उसकी सरलता को बेवकूफी के रूप में प्रकाशित करेगा और नम्रता को चापलूसी के रूप में। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, किस कर्म के उदय से व्यक्ति के दोषों की ख्याति दुनिया में फैलती है? आदेय नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म, अयश कीर्ति नाम कर्म, दुर्भावना नाम कर्म। अध्याय 8 की कक्षा 39 के आज के सवाल का सही उत्तर है एक श्वास का 18वां भाग। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।